प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने इंग्लिश का एक टॉपिक लेके जा रहा हूँ। इंग्लिश का एक अच्छा शानदार टॉपिक जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक क्लास 7 से लेकर 8, 9, 10, 11 और 12 आपको कोई भी क्लास पढ़नी है तो इन टॉपिकों को अच्छा आपको करना ही पड़ेगा। इनमें सबसे पहले बेसिक में टॉपिक कौन सा ले आया? आर्टिकल। आर्टिकल सबसे पहला वर्ड। आर्टिकल होती क्या है? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ आर्टिकल? व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल जो है इंग्लिश में होती है, आर्टिकल 3 प्रकार की होती है। आर्टिकल जो है वो कौन कौन से 3 होती है? कौन कौन सी? एक ए, एक एन और तीसरा क्या आया? द। इन तीनों को ही मिला के कहती क्या है? आर्टिकल कहती है। और इनका यूज जो है हमेशा ध्यान रखना, यूज बिफोर नाउन। ऑलवेज आर्टिकल इज यूज बिफोर नाउन। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन से पहले ही यूज होती है और ये एडजेक्टिव भी होती है। ये एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। विशेषण कैसी? अ पेन, एक पेन। पेन की विशेषता बताए, कितना पेन? एक पेन। और मात्रा भी बता रहा है। और इन्हें मॉडर्न इंग्लिश जो है, आधुनिक जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आर्टिकल को क्या कहा जाता है? डेटरमिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है? तो तुम्हें ध्यान रखना कि इसका नाम डेटरमिनर्स है। क्या नाम? आर्टिकल का मॉडर्न इंग्लिश में नाम डेटरमिनर्स है। क्या नाम आया? डेटरमिनर्स। आर्टिकल का मॉडर्न इंग्लिश में नाम डेटरमिनर्स। आर्टिकल 2 टाइप की होती है। आर्टिकल कितने टाइप के? 2 टाइप की। कौन कौन सी? इनडिफाइनाइट और दूसरा कौन सा? डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडिफाइनाइट का मतलब होता है अनिश्चित। और डेफाइनाइट जो है इसका मतलब होता है, डिफाइनाइट का मतलब क्या आ गया? निश्चित। आर्टिकल 2 प्रकार के, एक इनडिफाइनाइट, दूसरा डिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट जो आर्टिकल होती है वह 2 प्रकार की। कौन कौन सी? ए और एन। इनडिफाइनाइट आर्टिकल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से नाम? ए नाम पहला, दूसरा नाम एन। जबकि निश्चित आर्टिकल जो डिफाइनाइट आर्टिकल है वो कितना प्रकार? एक ही होता है। कौन सा होता है? द होता है। ये हो गया आर्टिकल के बारे में, नॉर्मल हो गया इंट्रोडक्शन। फिर पहला नाम कौन सा? इनडिफाइनाइट, अनिश्चित आर्टिकल जो परिभाषित नहीं है। डिफाइन का मतलब क्या? परिभाषा होता है। इनडिफाइनाइट जो परिभाषित नहीं है। इनडिफाइनाइट आर्टिकल जो है ए और एन, इनका यूज कैसे होता है, इनके बारे में क्या होता है, ये सब जानती है। ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इनडिफाइनाइट और अनसर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। इनडिफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और अनसर्टेन का मतलब भी अनिश्चित। मतलब ए और एन का यूज किसके लिए होता है? ए और एन आर्टिकल जो है इसका यूज नाउन की स्थिति को निश्चित नहीं अनिश्चित बनाने के लिए होता है। इनडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन सी है, उन एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं हम। कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ही सा एन ओल्ड मैन। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर किसकी अनिश्चितता को बता रहा है? एक वृद्ध व्यक्ति की अनिश्चितता को बता रहा है। उसकी कंडीशन, पोजीशन जो है अनिश्चित है। इसके बारे में वृद्ध आदमी कैसा? एक बुढ़ा। और कितने आदमी? एक आदमी। ऐसे कैसे? दूसरा, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। एक कुत्ता भौंक रहा, कुत्ता भौंक रहा था एट नाइट। कब? रात में कुत्ता भौंक रहा था। डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। तो यहाँ पर लगा ए, ये कुत्ते की स्थिति को अनिश्चित बना रहा है। कुत्ते की स्थिति को अनिश्चित बता रहा है। ऐसे कैसे? मैंने कहा देयर वॉज ए किंग,
एक बार एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा। जैसा राजा कौन सा, फिक्स नाम नहीं आया, एक राजा था। आदमी का फिक्स नाम नहीं है, कुत्ता फिक्स नहीं आया, अनिश्चित बना रहा है इनकी कंडीशन को, इनकी स्थिति को। फिर बारी है नंबर सेकंड, डिफाइनेट। डिफाइनेट आर्टिकल तो मैंने कहा कि होते कितने, एक ही होता है। डिफाइनेट आर्टिकल कितने होते हैं, एक ही होता है। उसका नाम क्या है, द। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफाइनाइट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफाइनाइट बनाने के लिए किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल लिया, द हाउस इन विच, घर जिसमें मैं आई लिव रहता हूँ, इज न्यू। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। ये क्या कह रहा है, घर का कंडीशन बता रहा है, कैसी, एकदम न्यू। घर की कंडीशन न्यू बता रहा है और घर को क्या बता रहा है, निश्चित बता रहा है। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगा, द आर्टिकल का यूज हुआ, द आर्टिकल का यूज हुआ। ऐसे कि दिस इज द पेन, यह वही कलम है, विच आई हैव बॉट, जिसे मैंने खरीदा था, जिसे मैंने खरीदा है। द गोल्ड ऑफ नेपाल, गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, सोना कहाँ का, नेपाल का, इज चीप, सस्ता है। नेपाल का सोना क्या है, सस्ता है। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल जो है कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हाउस, पेन और गोल्ड जो है, इनके पहले द का प्रयोग इनकी स्थिति क्या बना रहा है, निश्चित बना रहा है। फिर इनके कौन कौन से इनके अपवाद के रूप में कैसे है उनको जानते हैं। जो ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ए और एन आर्टिकल का शाब्दिक अर्थ होता है एक। ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक। सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई और पर, ये सभी ए और एन का शाब्दिक अर्थ होती है। ए और एन के शाब्दिक अर्थ कौन कौन से, एक भी होता है, सब भी होता है, प्रति भी होता है, प्रत्येक भी होता है, के हिसाब से, कोई और पर। ये सभी ए के क्या है, ए के यूज है, ए के अलग अलग नाम है, ए को इन नामों से पुकारा जाता है। ए के अर्थ है, शब्दों के हिसाब से इसके अर्थ निकलते हैं, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई पर, एक। लेकिन जब द का अर्थ कोई शाब्दिक मीन नहीं होता, द का कोई शब्द में मीनिंग नहीं होता, ये ध्यान रखना, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। जबकि ए और एन का शाब्दिक अर्थ बहुत से होते, एक, सब, प्रति, प्रत्येक, एक, सब, प्रति, प्रत्येक, ये ए और एन के शाब्दिक अर्थ होते हैं। इसका फंक्शनल मीनिंग होता है, किसका, ए और एन का फंक्शनल मीनिंग होता है। अब दूसरा पॉइंट आया, ए और एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। ए और एन किसका कमजोर रूप है, एडजेक्टिव वन का कैसा रूप, कमजोर रूप है। कौन, ए और एन। ए और एन एडजेक्टिव वन, वन का मतलब क्या होता है, वन का मतलब ही क्या होता है, वन का मतलब ही एक होता है। तो ए और एन कमजोर, वीक फॉर्म ऑफ द, ऑफ ए वन। ए और एन इज अ वीक फॉर्म ऑफ वन। वन का कमजोर रूप कौन है, ए और एन। जबकि द जो है वह दिस और दैट का कमजोर रूप है, दिस और दैट का कमजोर रूप कौन, द। जबकि ए और एन जो है, ए और एन जो है वह वन के कमजोर रूप होती है। फिर बारी है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले द का प्रयोग होता है जब भी ऐसे वाक्य, ऐसी सेंटेंस भी हो जिसमें द जो है आर्टिकल, उस द आर्टिकल का यूज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जो नाउन है उन नाउन से पहले, द का यूज कॉन्सोनेंट नाउन से पहले हो तो उसको द पढ़ा जाएगा, उसको द पढ़ा जाएगा। जबकि वोवल स्टार्टिंग नाउन हो तो उस द को क्या पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा। ये दोनों ही हमें ध्यान रखने। द को द कब पढ़ता है, द को दी कब पढ़ा जाता है। लेकिन रियल में जो आज की इंग्लिश है वो इसके लिए क्या मानती है, केवल द वर्ड ही अच्छा मानती है, दी वर्ड ही पढ़ा जाता है। इस कारण इसलिए आज की मॉडर्न इंग्लिश में केवल दी वर्ड ही यूज लेना है, द का यूज बहुत ही कम किया जाता है, चाहे वह नाउन से पहले हो, चाहे नाउन कॉन्सोनेंट हो, चाहे वोवल से स्टार्ट ही क्यों न हो। फिर बारी आती है नेक्स्ट, क्या कहा आगे, अब प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है, उच्चारण। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है,
उच्चारण ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का उच्चारण कैसे सेंटेंस के कैसे वर्डों के बीच में किया जाता है, आर्टिकल का यूज किन किन वर्डों से पहले किया जाता है। एक जो है मैंने ए कह दिया, ए क्या है, ये एक का कमजोर रूप है, ए का कमजोर रूप कौन, अ, एन का कमजोर रूप कौन, अन, डी का कमजोर रूप कौन, द और दी, लेकिन पढ़ा क्या जाता है, दी। लेकिन जब अंग्रेजी में बात करती है, स्पीच देती है, तो सामान्यतः ए का उच्चारण अ और एन का उच्चारण अन ही करती है। ए का उच्चारण अ और एन किस में करती है, स्पीच देते वक्त या फिर कोई भी बात करते इस वक्त हम हमेशा ए और एन को उच्चारण अ और अन से ही किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसमें ही आगे देखो, इसमें ही आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़े तो क्या आया, ए और एन का उच्चारण, ए और एन का उच्चारण, ए और एन का स्वतंत्र उच्चारण, स्वतंत्र रूप से उच्चारण करना, या तो स्पीच या डिस्कर्स में ए और एन के बाद आने वाले शब्दों पर विशेष जोर देना होता है। ए का ए, एन का एन उच्चारण किया जाता है। कब, जब इनको विशिष्ट रूप से बोला जाए तो ए को ए बोला जाए और एन को एन नहीं बोला जाए। कब, विशिष्ट रूप में जब उच्चारण हम जोर लगाने पर करें तो यहाँ ए और एन भी बोल सकते हैं, बोला भी जाता है। अब आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है और कैसे होता है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल का यूज जो है वह नाउन से तो पहले ही होगा। हमेशा आर्टिकल का यूज बिफोर नाउन, किससे पहले, नाउन से पहले होगा। ये तो दिमाग में सेट ही कर लो। आई हैव अ बुक, आई ही हैज एन अम्ब्रेला। अब मैंने बोल दिया, मैंने बोला सी इज द वेरी मैंने बोला सी इज़ द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया आर्टिकल, मैंने यहाँ आर्टिकल लगाया द। तुम बताओ, अगर जी मैं यहाँ पर अगर गर्ल न लिखूँ, क्या न लिखूँ, गर्ल न लिखूँ, तो ये आर्टिकल द वाला सेंटेंस सही है या गलत है वो आपको बताना है। ये हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल का यूज किससे पहले होता है, नाउन। यहाँ पर ब्यूटीफुल कोई नाउन नहीं है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लेकिन यदि मैं गर्ल लगा लेता हूँ तो आर्टिकल द का यूज हो सकता है। फिर आगे देखो, ए और एन, आर्टिकल जो है, आर्टिकल एडजेक्टिव नाउन से पहले मैंने लगा दिया, जैसे अभी लगाया था ब्यूटीफुल, नाउन से पहले क्या लगाया, ब्यूटीफुल, तो भी आर्टिकल का यूज होता है, तो भी आर्टिकल का यूज होता है। ए का भी हो सकता है, एन का भी हो सकता है और द का भी हो सकता है। वो सेंटेंस में उपस्थित नाउन पर डिपेंड करेगा। किस पर, आर्टिकल का यूज डिपेंड कौन इस पर करेगा, डिपेंड हमेशा किस पर करेगा, आर्टिकल का यूज, आर्टिकल का यूज डिपेंड करेगा नाउन पर। यहाँ भी नाउन पर, यहाँ भी नाउन पर। अब यहाँ पर नाउन कैसे हो रहा है, जैसे गर्ल, गर्ल के साथ एक लगा आर्टिकल कौन सा, एन, आर्टिकल कौन सा लगा, एन। तो यहाँ एन क्यों लगा, एन क्यों लगा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ इंटेलिजेंट में पहला वर्ड क्या आया, वोवल आया। वोवल का स्टार्टिंग जब होती है तो हमेशा एन नहीं आता है। यहाँ पर सेकंड में लॉन्ग में एल आया, तो आर्टिकल कौन सा लगा, ये है। बेस्ट, बेस्ट आया है सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा मैंने तुम्हें कहा था कि आर्टिकल कौन सा आता है, द ही आता है। कौन सा आर्टिकल आता है, फिक्स है, द ही आएगा। कब, जब डिग्री कैसी हो, सुपरलेटिव हो। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। अब अगर जी मैं कहूँ कि नाउन से पहले एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी है, तो भी आर्टिकल यूज जो है किस पर डिपेंड रहेगा, आर्टिकल का यूज तो भी एडजेक्टिव प्लस नाउन पर डिपेंड रहेगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन पर ही डिपेंड रहेगा। जैसे सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर है, आर्टिकल का यूज डिपेंड कर रहा किस पर है,
वो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर आर्टिकल में आया कौन सा है, ए आया है। आर्टिकल में आया कौन सा है, ए आया है। लेकिन ऊपर है आर्टिकल में कौन सा आया है, एन आया है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि मैंने कहा कि जब भी आर्टिकल में जो वर्ड जैसा आए, जो वर्ड जैसा आए उसको उसके अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ पर सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज अ, हाँ तो मैंने बोला कि यहाँ पर लगा सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज हुआ और यहाँ पर बता रहा है एन आर्टिकल का यूज हुआ। एन आर्टिकल का जब यूज हुआ तो सेंटेंस रॉन्ग है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन अच्छी तरह से और सही तरीके से समझना। इसका रीजन क्या है, जब भी आर्टिकल से पहले, जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आ जाए एडवर्ब, तो जो आर्टिकल का यूज होगा वो आर्टिकल का यूज नाउन के बेस पर होगा, नाउन के बेस पर। यहाँ इंटेलिजेंट वर्ड के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडवर्ब का यूज हुआ है। एडवर्ब का यूज जब भी एडजेक्टिव से पहले हो तो उसमें आर्टिकल किस पर डिपेंड करेगा, नाउन पर डिपेंड करेगा। जैसे इसमें आया सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल में जी जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर्टिकल लगा ए। यहाँ पर बताया दूसरा सेंटेंस सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट, सेंटेंस को किया रहा सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये भी सेंटेंस रहा। सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये भी सेंटेंस, क्योंकि आर्टिकल का तो यूज करना ही करना है। फिर नेक्स्ट बना सी इज वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, ये भी सेंटेंस रहा। फिर कहा ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। अब यहाँ पर आर्टिकल का यूज किस पर डिपेंड करके किया गया है, आर्टिकल का यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हुए, क्योंकि प्लेयर खिलाड़ी, खिलाड़ी कैसा, खिलाड़ी कैसा। सी इज़ द वेरी, मैंने एक वर्ड तुम्हें पहले ही बताया नहीं तो इसलिए ध्यान रखना। अब जब द वेरी साथ में आ जाता है, द और वेरी साथ में आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वही। तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर, वो यह वही खिलाड़ी है जो कि बहुत अच्छा है, यह वही खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पर बेस्ट को डिपेंड करके आर्टिकल लगा है कौन सा, द। और ये सेंटेंस भी एकदम राइट। इसका अगर मैं ये बढ़ाऊँ ही इज़ वेरी द बेस्ट प्लेयर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैंने कहा द वेरी का अर्थ क्या होता है, वही होता है। दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है। द वेरी का मतलब ध्यान रखना कि क्या होता है, द वेरी का मतलब होता है वही, द वेरी का मतलब वही। फिर नेक्स्ट अब कौन कौन सी है जिसको आगे आर्टिकल लगता है और कहाँ कहाँ लगता है। जैसे मैंने कहा सच वॉट, रूल ध्यान रखना क्या कौन कौन से वर्ड आ रहे, सच वॉट मैनी रेदर हाफ, सच वॉट मैनी रेदर और हाफ। सच वॉट मैनी रेदर हाफ के पहले आर्टिकल का यूज होता है और उनके बाद जस्ट ही क्या आता है, नाउन आता है। सच अ गर्ल, असच गर्ल रॉन्ग। वॉट अ फूल, कितना मूर्ख है, तो वॉट फूल गलत। मैनी एन इंक पॉट, मैनी एन इंक पॉट, तो सेंटेंस इज राइट, लेकिन मैनी एन इंक पॉट बहुवचन बढ़ाती क्या हो गया, गलत हो गया। रेदर एन आइडिया, रेदर अ आइडिया गलत, क्योंकि आइडिया में आई वोवल है, एन लगा। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर हाफ वर्ड आया, अ हाफ आवर गलत, हाफ आवर गलत। हाफ अ किलो हाफ, या हाँ किलो गलत। मैनी अ बुक राइट, मैनी बुक्स राइट, लेकिन मैनी अ बुक्स राइट नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होने पर ध्यान रखना, रूल क्या कह रहा है, मैनी के बाद जब प्लूरल नाउन का यूज होता है तो ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। मैनी के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, मैनी के बाद यदि प्लूरल नाउन का बहुवचन संज्ञा का प्रयोग हो तो ए और एन के का प्रयोग जो है उन प्लूरल नाउन्स के पहले नहीं होता है। रेदर का प्रयोग वस्तुतः किसके अर्थ में होता है, वस्तुतः के अर्थ में होता है। फिर बारी है रूल नंबर 5, क्या कह रहा है, सच वॉट मैनी क्वाइट रेदर के बाद ए
और इसके बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आ सकता है। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सही है। वॉट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन अगर जी इसको एल से लगा दिया, सच ब्यूटीफुल अ गर्ल, तो रॉन्ग। वॉट बिग अ फूल, रॉन्ग। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको टॉपिक के रिलेटेड जो भी डाउट है वो आप कमेंट में धीरे धीरे बताते रहना, ताकि वीडियो को जितना हो सके उतना आगे बढ़ा सकूं और वीडियो आपके पास जल्दी, जितने कमेंट ज़्यादा होंगी नया वीडियो आपके पास उतना ही जल्दी आएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए करना न भूलिएगा, क्योंकि आर्टिकल का टॉपिक मैं जो समझाऊंगा ये आपको अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा, अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो यूज ऑफ आर्टिकल है, ये जो यूज बता रहा हूँ, ये आपके पास बहुत ही मानी हुई किताब के रिलेटेड मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कि कह सकते हैं इस गाइड का नाम बुक बता देते हैं कि ये मैंने कहाँ से अरेंज की है। मैंने दिल्ली से अरेंज की है और बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। और आप अच्छी तरीके से इसका अध्ययन मैं जैसे करवाऊँ उसके अकॉर्डिंग करते रहना, आपको कोई कमी नहीं आएगी और आप आर्टिकल इतने अच्छे कवर कर लोगे कि आप अपने टीचरों को भी टक्कर दे सको। वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना चैनल मथुरिया क्लासेज में आप अच्छे से अच्छा कमेंट कीजिएगा और अच्छे से अच्छा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, ताकि अच्छे से अच्छा विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके और अपना अध्ययन सही तरीके